फाइनली करो का विज्ञान का पेपर तो हो चुका है। चलो इस पेपर के आंसर की मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 20 सेट हो चुका है। आपको निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे तो आपको सामने पहला क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी बनाइए। इसको मैं मिलाकर बता देता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन था C3H3, ये बेंजीन का है फॉर्मूला। विद्युत शक्ति का मिलान W से करना था, वाट से। NaHCO3, इसका मिलान बेकिंग सोडा से करना था आपको। अगला है C6H6, इसका मिलान आपको प्रोपीन से करना था इसका मिलान। अगला है प्रतिरोध, इसका मिलान आपको फ्लोएम से करना था। माफ करना, प्रतिरोध का मिलान ओम से करना था आपको। भोजन का वाहन को फ्लोएम से मिलान करना था। अगला प्रश्न आता है जो कि सत्य से होने वाले हैं। तो पहला ही शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है, तो इसका उत्तर आपका ये आपका सत्य हो जाता। नेक्स्ट है स्पाइडोमोनोमीटर नामक यंत्र में रक्त दाब नापा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला था ऑक्सिन हार्मोन पादप की वृद्धि का संपादन करता है, तो ये आपका असत्य हो जाता। कोशिकीय प्रकारों के लिए एटीपी ऊर्जा मृदा है, तो ये आपका सत्य हो जाता। अगला था वाहनों के पीछे देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाता। अगला था सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 मीटर होती है, तो ये आपका असत्य हो जाता क्योंकि 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न था, तो इसका एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन था इंसुलिन हार्मोन का कार्य लिखिए, तो इसका उत्तर होता रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। तो अगला प्रश्न था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो इसका उत्तर होता मटर का पौधा, इसका उत्तर होता। अगला है परागण किसे कहते हैं लिखिए, तो इसका उत्तर होता परागणों का परागण कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। अगला है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होता टंगस्टन, इसका राइट आंसर होता। डीएनए का पूरा नाम लिखिए, जिसका उत्तर होता डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल, इसका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर होता है एंसेडिट। अगला प्रश्न था खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न था पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर होता जल का वाहन। अगला प्रश्न है ZnO प्लस C इक्वल टू Zn+CO उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसका उत्तर होता रेडक्स अभिक्रिया है। ये प्रश्न आपने सारे कर लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है रेगिस्तान भरी, तो इसका पहला क्वेश्चन है डैश अनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होता ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका राइट आंसर होता। जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के समय ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका उत्तर होता ऊष्मक्षेपी, इसका राइट आंसर होता। अगला है तांबा प्लस जस्टा इक्वल टू डैश मिश्रितु, तो इसका उत्तर होता पीतल, इसका राइट आंसर होता। अगला है जल का अपरिवर्तनक रेगिस्तान होता है, तो इसका उत्तर होता 1.33। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रेगिस्तान होता है, तो इसका उत्तर होता टेस्ला, इसका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न था, तो इसका उत्तर होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाले आपने कर ही दिए होंगे।